तो आज हम समझेंगे, जैसे आप बोलते होंगे कि मैंने इस व्यक्ति को कहीं और देखा है, या आप ऐसे बोलते होंगे इस मीटिंग से पहले मैंने उसे कहीं देखा था, उसकी मौत से 2 दिन पहले यह लिस्ट बनाई गई। या ऐसे भी बोल सकते हैं टीवी देखने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क ख़त्म कर लेना चाहिए। या आप ऐसे बोलते होंगे कि तू समाज के लिए खतरा है। या आप ऐसे ही बोलते होंगे शराब पिए हुए ड्राइवर सभी के लिए खतरा होते हैं। या आप ऐसे भी बोलते होंगे जो एक्शन तुमने लिया है वह तुम्हारे बिजनेस के लिए खतरा है। ऐसे जब सेंटेंस बोलते होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो हमें स्ट्रक्चर हम समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर के साथ में हम सेंटेंस भी समझेंगे। सिर्फ 5 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा। ऐसे हम सेंटेंस को समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहला हम स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है दिस लिस्ट वाज मेड 3 days प्रायर टू हिज डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसका अगर जब हम स्ट्रक्चर समझा जाए तो सबसे पहला का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इसमें जो यूज किए हमने तो प्रायर टू का यूज किया है, तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ पे हमने किसमें यूज किया है? प्रायर टू का यूज किया है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका जब हम यूज करेंगे तो कोई भी किसी के से पहले, जैसे बोल दिया जाए इस मीटिंग से पहले, उस काम से पहले, जब कोई भी चीज़ बोलते हैं बिफोर समथिंग हैपन, मतलब किसी काम के होने के पहले, या बिफोर ए पार्टिकुलर टाइम या इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट या कोई टाइम हो वहाँ पे सेंटेंस होगा। फिर उसके बाद में प्रायर टू हो जाएगा, फिर इसके बाद सब नाउन या जेरंड जो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस पहले, कोई भी सेंटेंस से पहले, इसके बाद में हम सेंटेंस फिर प्लस जो भी होगा प्रायर टू लगाएंगे, इसके बाद प्लस नाउन या जेरंड जो भी होगा लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मतलब हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने समझा है दिस लिस्ट वाज मेड 3 days प्रायर टू हिज डेथ सर्टिफिकेट, मतलब यह लिस्ट उसके 3 दिन डेथ सर्टिफिकेट मतलब के 3 दिन पहले बनाई गई थी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है आई हैड सीन हर समवेयर प्रायर टू हिज डिबेट दिस डिबेट। ठीक है, मतलब इसमें लिखा है आई हैड सीन हर समवेयर, मैंने उसे 3 दिन पहले कहीं देखा था, इस डिबेट के मैंने उसे कहीं पहले देखा था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है यू आर ए मीनेस टू दिस फैमिली। ठीक है, अब समझते हैं तो मीनेस टू का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि किसी के लिए, मतलब क्या है, खतरा होना। जैसे यू आर ए मीन्स टू दिस फैमिली, इसका मतलब जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे तो इसका सेंस निकलेगा खतरा। किसी का, किसी व्यक्ति के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी डिबेट के लिए, कुछ भी, कहीं के लिए, किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। जैसे लिखा है इसमें, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा इज एम आर, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर इसके बाद मीनेस टू हो जाएगा, फिर समवन जो भी हो या समथिंग जो भी हो, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समवन या समथिंग। ठीक है, अब समझते हैं यू आर मीनेस टू दिस फैमिली। अब जैसे लिखा है कि मतलब तुम क्या हो, तुम इस फैमिली के लिए क्या हो, खतरा हो। ठीक है, यू आर मीन्स टू दिस फैमिली, तुम इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए खतरा हो। दूसरा लिखा है ड्रंक ड्राइवर्स आर मीन्स टू एवरीवन, मतलब जो ड्रंक पियक्कड़ जो ड्राइवर्स होते हैं वो सभी के लिए खतरा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीन्स टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट लिखा है लास्ट सी इज प्राइव टू ऑल द सिक्योरिटीज़। हम समझते हैं प्राइव टू का यूज़। यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो प्राइव टू का मतलब होता है सभी चीज़ों के बारे में जानना, कोई भी जानता हो किसी चीज़ के बारे में। जैसे लिखा है सी इज प्राइव टू, सबसे पहले स्ट्रक्चर में समझते हैं तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, इज एम आर वाज पर जैसा सेंटेंस प्रेजेंट पास में जैसा होगा, उसके बाद हो जाएगा प्राइव टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है वाई हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, प्राइव टू के बाद में हो जाएगा प्राइवेट टू, के बाद में हो जाएगा आपका जो भी आपका जैसा भी मतलब मैटर होगा वो हम लगाएंगे। जैसे लिखा है सी इज प्राइवेट टू ऑल द सिक्योरिटीज़, मतलब क्या है कि
जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं वह मतलब सभी के बारे में जानती है, ठीक है। वो सब जानती है जितने भी सिक्योरिटी हैं। सी इज़ प्राइवेट टू ऑल द सिक्योरिटीज़। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं सब के बारे में जानना। तो आया होगा, समझ में आया होगा। तो हमने कितने सेंटेंस देखे, कितने स्ट्रक्चर। सबसे पहला हमने देखा प्रायर टू का यूज़, दूसरा हमने देखा है मीनस टू का यूज़, तीसरा हमने देखा है प्राइवेट टू का यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने मीनस टू का मतलब हो जाएगा कि खतरे को, किसी के लिए खतरा होना, ये हो जाएगा। प्राइवेट टू का मतलब होता है कि सभी के बारे में कोई जानता हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।